डरता तो वो है जिसके कर्मों में दाग होता है कि मोदी जी और मोदी जी के पूरी टीम देश में फूट डालो और देश को लूट डालो। है हिम्मत किसी भी पत्रकार को तो मैं अपना नंबर देता हूं, अगर माँ का दूध पिया है चल के देख ले किसी गांव कस्बे में। ये इतने श्रीलंका में जो पत्रकारों की हालात हुई, दलाल मीडिया के पत्रकारों का 3 दवाई, लात जूता और पिटाई, श्रीलंका वाली हालात होने जा रही है। अगर स्मृति ईरानी को, भाभी को शर्म होता तो ये चूड़ियाँ लेकर घुमा करती थी। ये चूड़ियाँ कम अगर पड़ गई हो तो मैं उनको ये चूड़ियाँ प्रोवाइड कराने के लिए तैयार हूँ। पूरा हिंदुस्तान भेजेगा। जो मर्द थे वो जंग में गए और जो नामर्द थे वो संग में गए। मोदी जी गरीबी का मजाक उड़ाया है। अगर मोदी जी गरीब के बच्चे थे तो 10 लाख का सूट नहीं पहनना था, 1.5 लाख की घड़ी नहीं लगानी थी, 80,000 का मशरूम नहीं खाना था। लानत है मोदी जी पर, पेटेबे की लुटबे हैं। केरल में है, राहुल गांधी का पैदल यात्रा है, भारत जोड़ो का नाम दिया है। टीवी अखबार कह रहा है कि राहुल गांधी एसी में पले हैं, उनके नाना प्रधानमंत्री थे, उनकी दादी प्रधानमंत्री थी, उनके पिताजी प्रधानमंत्री थे। वो क्या जाने गरीबों का दर्द। अब वो देश भ्रमण कर रहे हैं। मेरे साथ देश के सबसे बड़े प्रवक्ता जो बीजेपी से सवाल पूछते हैं, पता नहीं जेल जाएंगे, ये इनकी बारी आएगी। डर नहीं लगता है जेल जाने से? डरता तो वो है जिसके कर्मों में दाग होता है। हाँ। हम तो भगवान से चित्रगुप्त के वंशज हैं, हमारे खून में ही न्याय है। रह गई बात डर और खौफ की, अगर देश के महापुरुषों ने डर और खौफ में जिया होता, खुदीराम बोस जिए होते, भगत सिंह जिए होते, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, पूरा देश अगर खौफ में जिया होता तो आज़ादी नहीं होती। वीर सावरकर ने आज़ादी दिलाई, सुभाष चंद्र बोस को सम्मान मिल रहा है, बुलबुल पर पटेल जी को मूर्ति बनाई कांग्रेस बीजेपी ने। कांग्रेस ने क्या किया? सिर्फ इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी। देखिए बीजेपी परिवार वाली पार्टी है। अरे सुन तो लीजिए, हाँ। बीजेपी आरएसएस का डीएनए खराब है। हाँ। सावरकर का डीएनए आपको भी पता है, डरपोक, बुजदिल, कायर, माफी वीर सावरकर। वीर सावरकर सुनिए, जो अंग्रेजों से माफी मांगा, माई बाप कौन जीजा और फूफा लगता था गोरे अंग्रेज, जो 60 रुपया महीना पेंशन देता था, किस बात का देता था आप बताइए ना। अब बुलबुल पर चढ़ के, कौन सा बुलबुल है भैया, हैं? तो वही बुलबुल पर चढ़ के चल जाइए चाइना के बॉर्डर पर, क्यों नहीं जाते? जो पत्रकार समझिए आवारा कुत्तों से भी गए गुजरे हैं, ये जो रात दिन ब्लैक एंड व्हाइट तिहारी चला रहा है, पत्रकार कुत्तों से भी गया गुजरा है। कुत्ता भी बेवजह नहीं भौंकता है, तो सुधीर चौधरी जैसा तिहारी आखिर क्यों भौंकता है? अगर आपने कहा कि राहुल गांधी जी एसी में पले बले हैं, एक बात बताइए, राहुल गांधी जी के नाना थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके पिताजी थे मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू कानपुर कोर्ट में एडवोकेट थे, इलाहाबाद कोर्ट में एडवोकेट थे, और उन्होंने जो अपना मकान खरीदा था, जो बाद में आनंद निकेतन, स्वराज निकेतन के नाम से हो गया। 4 प्रधानमंत्री हो गए ना एक ही परिवार से, अब कितना चाहिए? भाई सुन तो लो, सुनने में पैसा कह रहे हैं आप लोग परिवारवादी हैं। सुन तो लो, उस पर ही परिवारवाद पर आऊंगा ना। अभी तो धैर्य तो रखिए, क्यों बिलबिला रहे हैं आप? बताइए। आपका भी वही वाला बात हो रहा है, तो दम धरिए, थोड़ा सा पानी बोलिए। मोदी जी के साथ है मीडिया। सुन तो लीजिए, मीडिया के इन नपुंसकों को पूछिए, कल्याण सिंह कौन था, कल्याण सिंह का बेटा कौन है, कल्याण सिंह का पोता कौन है, ये बता दीजिए। ये परिवारवाद नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय क्या है, कैलाश विजयवर्गीय का बेटा क्या है, ये परिवारवाद नहीं है। राजनाथ सिंह क्या है, राजनाथ सिंह का बेटा क्या है, ये परिवारवाद नहीं है। विजय गोयल का बाप क्या था, विजय गोयल क्या है, परिवारवाद नहीं है। अरे आप बताइए, अमित शाह और अमित शाह का बेटा क्या ये परिवारवाद नहीं है? आप चल रही है आप, उनका बेटा कौन सा राजनीति कराओ, तो क्रिकेट बैट बॉल के राजनीति में है। अच्छा, हमको बनवा दीजिए बीसीसीआई का सेक्रेटरी। बोलिए, है कोई माई का दूध पिया हुआ कि भारत के किसी एक आम आदमी को बीसीसीआई में सेक्रेटरी तो दूर, सदस्य बना दीजिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने जय शाह को कहा कि और 3 साल सेक्रेटरी रहो, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट रंजन गोगोई जैसे जज होंगे जिन्होंने अपना ईमान बेच लिया। पूरा न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, जितने तमाम संवैधानिक आप पदों को देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है देश के लुटेरों पर? आज जब भारत जोड़ने कौन सा लूट हो गया? बैंकिंग सेक्टर कौन लूटा भैया? जब कोई डर से माल्या मोदी भाग गया, मोदी जी के डर से। आपके राज में भारत में बैठ के मजा मार रहा था, भागना पड़ा विदेश। आप रोटी खाते हैं कि नहीं खाते हैं? खाते हैं।
तो आप लोग खाते होंगे मशरूम की रोटी। इसमें मशरूम 80,000 का मशरूम मोदी जी खाते हैं। हम लोग तो गरीब आदमी है, रोटी खाते सुन हैं। तो लीजिए भैया, हाँ। 80,000 का मशरूम मोदी जी खाते हैं। और जो लोग भी अन्न खाता है उसको साफ दिखता है कि मोदी जी और मोदी जी के पूरी टीम देश में फूट डालो और देश को लूट डालो। एक बात बताइए, देश का आवाम कोरोना काल में अपने घर तक नहीं जा पाया, आखिर नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे लोग देश छोड़कर कैसे चले गए? क्या कर रहा था नागरिक उड्डयन मंत्रालय, क्या कर रही थी होम मिनिस्ट्री, क्या कर रहा था? मुझे ये क्या मुजरा गा रहे थे उस समय? जब आपने देखा होगा कि 13 साल की बच्ची साइकिल चलाकर अपने बीमार पिता को साइकिल पर लेके गया, इन बेशर्मों को, सत्ता के हवसियों को। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी से प्यार है, लोग पैदल चलेगा 3000 किलोमीटर। आप बोले मोदी है तो मुमकिन है, हर आदमी के हाथ में कटोरा। मोदी है तो मुमकिन है, देश की तमाम संपत्तियां, जितना गोरे अंग्रेजों ने देश को नहीं लूटा, ये भाजपा आरएसएस के लोगों ने देश को खोखला कर दिया। टिड्डे खेत खा रहे, दीमक लकड़ी खा रहा, और ये भाजपा आरएसएस चुन के कैसे आ रहे हैं मोदी जी? चुन के कैसे आ रहे कौन चुन हैं? लिया भैया? कौन चुना? आप चुने? हम चुने? यहाँ पर किसी से पूछिए। ये ईवीएम का करामाती है। ईवीएम 20 लाख ईवीएम गायब है, बात उस पर नहीं हो रही है। आपने उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखा होगा, जहाँ ये लतियाए जुतियाए जाते, 3 चरणों तक कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे। जैसे ही अच्छा, आप इतने ईमानदार हैं, अब मोदी जी इतने बेईमान है, तो टीवी अखबार वाला काहे नहीं लिखता है कि बेईमान है मोदी जी? विज्ञापन कौन देगा भैया? एक बात बताइए कि राजा हरिश्चंद्र ये के 6 लोग बैठे हुए हैं वंशज, तो रेल कैसे बिक रहा है, भेल कैसे बिक रहा है, बैंक कैसे डूब रहा है, देश की तमाम संपत्तियां कैसे डूब रही है। जब रेलवे रिजर्वेशन में जो वृद्धों को मिलता था बंद कर दिया गया, जीएसटी से पैसा आ रहा है, देश की संपत्ति बेचने से पैसा आ रहा है, तो पैसा जा कहाँ रहा है भैया? कहाँ जा रहा है? मोदी जी को तो बाल बच्चा तक नहीं है, देश के लिए बीवी छोड़ दिए, बच्चा पैदा नहीं किए, निर्मोही है वो। अच्छा, आप अपनी पत्नी को छोड़ दीजिएगा देश के लिए, तो आपका घर चलेगा, देश चलेगा? फौज में कौन जाएगा, पुलिस में कौन जाएगा, कौन बनेगा डॉक्टर इंजीनियर, कौन मजदूरी करेगा? बताइए। दूसरी बात, आपने कहा शोले फिल्म देखा है आपने? हाँ। गब्बर सिंह को देखा था? हाँ। बाल न बच्चा, हाँ। नींद पड़े अच्छा। तो मोदी सिंह गब्बर सिंह है, आप राहुल जी वाली भाषा बोल रहे हैं, गब्बर टैक्स। अरे शोले फिल्म देखे थे? हाँ। तो गब्बर सिंह डकैती डालता था, गब्बर सिंह के घर में कोई नहीं था, आगे नाथ न पीछे पगहा, बगैर लगाम का कूदे गधा, हैं? कूद रहा है अगला। एक बात बताइए, देश के प्रधानमंत्री का काम एजुकेशन पर काम करना था, हेल्थ पर काम करने का था, कर रहे क्या प्रधानमंत्री? तो 60 साल आपको जनता ने दिया ना, 10 साल 20 साल 25 साल मोदी जी को दीजिए, सोने की चिड़िया बना सुन तो लो। हाँ। ये शुक्र है बाप दादा हमारे ज्ञानी थे, पूरे भारत के जो लोग जनता है इनके सबके पूर्वज ज्ञानी थे कि इनको नहीं दिया। ये 8 साल में तो चड्डी बिकने की नौबत आ गई। अगर 63 साल दिए होते, 60 साल, तो हमारी चड्डी बिक गई होती, हम पेड़ के पत्ते पहन रहे होते, हम पत्थरों को रगड़ कर आग चूल्हा जला रहे होते, गैस का सिलेंडर का दाम 1100 नहीं रहता, टीवी वाला 1000 हो जाता। टीवी वाला कह रहा है राहुल जी अभी इंजॉय कर रहे हैं, गांव इलाकों में घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, समुंदर देख रहे हैं, मजा ले रहे हैं, थोड़ा मन उब गया है उनको। चुनौती है तिहारी जैसे पत्रकारों को, अगर माँ का दूध पिया है तो ये भारत यात्रियों के बीच में आकर देखें किन तकलीफों में, मुश्किलों में ये जीते हैं। अगर हिम्मत है, एसी वाला कंटेनर चल रहा है भाई, तेलल चल रहा है, पैदल चल के देखो, है ना, पैदल चल के देख लो, दादा के पास पहुंचना पड़ जाएगा। मोदी जी तपस्या कर रहे हैं, 18 घंटा देश के लिए, आप लोग सत्ता के लिए पैदल चल रहे हैं। शुक्र है भैया 24 घंटा नहीं बोले, वो तपस्या नहीं किए, बाकी है उस शुक्र है उस 6 घंटे का कि हम लोग जिंदा हैं, नहीं तो 18 घंटे में मरने वाली नौबत आ गई। हम लोग जी नहीं पा रहे, खाना नहीं खा पा रहे, लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है, अपने बच्चों को रोजगार